ओम शांति। 13 जनवरी 2018। यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो, तो उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प व भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। बहुत स्नेह संपन्न बन उस तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। बंसा द्वारा स्नेह और शक्ति की किरणें दो तो वह विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। 13 जनवरी 2018। आज का पुरुषार्थ है, यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो तो क्या करो। यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो तो क्या करो। क्या करो? कल्याण की भावना रखो। और क्या करो? आत्मिक दृष्टि रखो। और क्या करो? यहाँ से क्या करो? शुभ संकल्प रखो। और क्या करो? रहम की भावना। यहाँ का अभी जो पढ़ा, आत्मिक दृष्टि का स्वरूप सदा बना रहे। और शुभ चिंतन करो। और स्नेह की भावना से यहाँ जो पढ़ा, यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो, पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो, तो क्या क्या करो। उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। बहुत स्नेह संपन्न बन उस तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। मनसा द्वारा स्नेह और शक्ति की किरणें दो तो वह विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। सबके काम का पॉइंट है, नहीं है? डेली यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बने तो क्या क्या करना है। 4 बातें करनी है। सबसे पहला संकल्प और भावना। पहली पॉइंट है संकल्प और भावना में क्या हो? कल्याण। इसका भी कल्याण हो जाए। उसके प्रति भावना, फीलिंग्स, इमोशंस निगेटिव न हो। उसके प्रति थॉट्स, संकल्प, विचार होपलेस न हो जाए। तो जैसे ही जीवन में, ब्राह्मण जीवन में कोई विघ्न रूप बनकर आत्मा आती है, कोई परीक्षा बनकर आत्मा आती है, बाधा बन जाती है पुरुषार्थ में, डिस्टर्ब करती है, विघ्न ही है, विघ्न का रूप बनकर आती है, उस समय सबसे पहला काम किस पर करना है? संकल्प पर और भावना पर। भावनाओं को ऊंचा रखना है कि इसका भी कल्याण हो जाए, या ये आत्मा भी जो कर रही है इसमें कल्याण समाया हुआ है। तो पहला काम है भावना और संकल्प पर। दूसरा काम है दृष्टि और वृत्ति पर। दृष्टि और वृत्ति में आत्मिक
स्वरूप दिखाई दे, उसका अर्थ पहले वो हम हो तो ही तो दिखाई देगा। दृष्टि और वृत्ति, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, ये नहीं भूले कि ये आत्मा है। सेट ऑफ संस्कार, वो वही कर रही है जो उसके संस्कार उससे करा रहे हैं। आत्मा को, हर आत्मा को ये देखना, ये एक समूह है। किसका समूह है? एक संस्कारों का समूह, एक संस्कारों का चलता फिरता यूनिट, सेट ऑफ संस्कार। ये क्या है? सेट ऑफ संस्कार है, और वो संस्कार उसे सब कुछ करा रहे हैं। तो दृष्टि में क्या रखना है? आत्मिक स्वरूप। जो वृत्ति में क्या रखना है? आत्मिक स्वरूप। ये दूसरा काम, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, क्योंकि हर एक के जीवन में ये होने वाला है। और कब होने वाला है? रोज। रोज में भी कब? हर पल, प्रतिपल, घंटे घंटे में, 1 आवरली, 2 आवरली, 3 आवरली, 4 आवरली, 12 आवरली, 8 आवरली। ये दूसरा। तीसरा काम, स्नेह संपन्न दृष्टि, नजर दौड़ाओ। क्या करना है? उस आत्मा पर जो विघ्न बन रही है, बाधा बन रही है, परीक्षा बनकर आ रही है। तीसरा काम क्या करो उसके साथ? स्नेह संपन्न नजर या दृष्टि उसके ऊपर दौड़ाओ, क्योंकि उस आत्मा के प्रति मन में घृणा, डिसलाइक, नफरत उस समय पैदा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थियरी सारी पता है ज्ञान की, परंतु फिर भी जब कोई विघ्न डालता है तो उसके प्रति स्नेह संपन्न स्वरूप, स्नेह संपन्न अर्थात भरा हुआ, स्नेह से लबालब भरा हुआ स्वरूप, और वो स्वरूप में स्थित होकर उस आत्मा को दृष्टि देना और दृष्टि को दौड़ाना बड़ा काम है ये। चौथा, मनसा सेवा। उस आत्मा को कौन से किरणें देंगे? वाइब्रेशंस कौन से पहुंचाएंगे? कौन से प्रकंपन पहुंचाएंगे? स्नेह के और शक्ति के। शक्ति के क्यों? क्योंकि इस समय परवश है, इस समय अधीन है, अंडर इन्फ्लुएंस है। वो नहीं कर रहा है, उसके संस्कार उससे करा रहे हैं। कृपा करो, रहम करो। शायद जानता ही नहीं क्या कर रहा है, क्षमा भी कर दो। Forgive them, for they know not what they are doing. दूसरी कौन सी किरणें फैलाओ? स्नेह की, स्नेह की किरणें फैलाओ मनसा से। फैलाते फैलाते हमें खुद भी मिल जाएगी, क्योंकि उस समय शायद स्टॉक कम है। तो विधि क्या है स्टॉक को बढ़ाने की? कल एक प्रश्न पूछा था, डैश डैश करके हमने छोड़ दिया था कल की मुरली का। क्या उत्तर था? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। कल बहुत सारे होमवर्क दिए थे मुरली से ही। 7 मुरली के पॉइंट परसों दिए थे। कल तो मुहावरे निकालने के लिए दिए थे, वो तो निकाल दिए। इस पॉइंट के लिए दूसरों को समझाते जाओ तो क्या होते जाएगा, तो खुद भी याद में रहेंगे। मुरली में था ना। तो किरणें फैलानी है किसकी? और है नहीं हमारे पास, तो कैसे बढ़ाए? फैलाओ तो बढ़ेगी, जो है नहीं वही दो। स्नेह की कमी महसूस हो रही हो ना, तो स्नेह देना चालू करो, तो वो देते देते ही स्टॉक बढ़ जाएगा।
ये एक अद्भुत सा प्रिंसिपल है नहीं, स्नेह की कमी हो गई है। दुखी है व्यक्ति, क्या करेगा? दूसरों को उमंग उत्साह दिलाओ जबरदस्ती, तो खुद भी उमंग उत्साह आ जाएगा। कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही अंदर, परंतु दूसरों के हृदय में आशा के दीपक जगाओ, तो खुद की ज्योति स्वतः ही जग जाएगी। तो ये 4 काम करने हैं आज, बहुत महत्वपूर्ण काम है, और ये काम रोज ही करने हैं, क्योंकि परीक्षा नित दिन आने वाली है। और ये केवल आज ही नहीं, आज से हर दिन करने हैं। कब करेंगे? यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो, तो उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प और भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, बहुत स्नेह संपन्न बन उस तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। मनसा द्वारा स्नेह और शक्ति की किरणें दो, तो वह विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। तो यदि जीवन में विघ्न आ जाए, कोई आत्मा विघ्न रूप बनकर आ जाए, परीक्षा बनकर आ जाए, तो 4 काम करने हैं। सबसे पहला, संकल्प और भावना में क्या हो? कल्याण, उस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। दूसरा, स्मृति में और वृत्ति में क्या हो? आत्मिक स्वरूप दिखाई दे, अर्थात वो हो तो दिखाई देगा। उसे सेट ऑफ संस्कार, समूह एक संस्कारों का जानना। तीसरा, सेह से संपन्न दृष्टि, नजर दौड़ाओ, उसको साक्षी होकर एक नजर से देख लेना, स्नेहभरी नजर से, स्नेह की दृष्टि से। और चौथा काम, मनसा से सकाश। जो तीसरा काम है वो योग में भी किया जा सकता है और कर्म में भी किया जा सकता है। कौन सा? नजर दौड़ाने का। अमृत वेला उस आत्मा की ओर नजर दौड़ाओ जो विघ्न रूप है। ये काम एक तो अमृत वेला योग में करना है, और दूसरा तब करना है जब वो आत्मा सामने है। होगा तब जब अमृत वेला किया होगा। जब अमृत वेला नहीं किया होगा तो सीधा स्नेह भरी दृष्टि कैसे देंगे? सामने ही से विघ्न रूप बन रहा है, टॉन्ट कर रहा है, टोक रहा है, टांग खींच रहा है, कटाक्ष कर रहा है, व्यंग बाण छोड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, और तब स्नेह भरी दृष्टि कहां से आएगी? तो ये तीसरा काम अमृत वेला भी करना है और कर्म करते हुए भी। चौथा काम अमृत वेला क्या? मनसा सकाश, उस आत्मा को किरणें देनी है पावर्स की और लव की। कौन सी किरणें देनी है? लव की और पावर्स की। प्योर एनर्जी देनी है, पॉजिटिव एंड प्योर एनर्जी। कौन सी सकाश देंगे? यदि वो हमसे बड़े हैं तो ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है, प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी। आत्मा को क्या देना है? प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी। ये भी नहीं क्योंकि इसमें अहंकार भी आ सकता है, हम रहमदिल है, हम उसको क्षमा करते हैं, वो जो कर रहा है उससे अच्छा बेस्ट क्या होगा? प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव एंड पावर। पावर देनी है उसको। तो ये 4 काम करने हैं आज और आज से, ठीक है।
और एक काम करना है। जो हमारा एक समान है, मैं अष्ट शक्तिधारी अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। ये सवान तो हमने प्रैक्टिस किया है कि मेरी कितनी भुजाएं हैं, अष्टभुजाएं हैं। इसका एक दूसरा रूप भी है कि ये जो सामने आत्मा आ रही है ये भी अष्टभुजाधारी है। ये जो विघ्न रूप बनकर आत्मा आ रही है, ये जो परीक्षा बनकर आत्मा आ रही है, ये भी क्या है, इसकी भी 8 भुजाएं हैं। अपनी एक एक भुजा में एक एक वस्तु को लेकर आ रही है। जब भी देखो कि ये आत्मा विघ्न है, ये आत्मा बाधा है, ये आत्मा संकट है, ये आत्मा हिंड्रेंस, ये आत्मा ऑब्स्टेकल, ये आत्मा नीचे गिराने वाली है, ये आत्मा परीक्षा बनकर आई है, तो उसको क्या देखना, 4 हाथ इधर से और 4 हाथ इधर से। नहीं उस आत्मा को अष्टभुजाधारी देखना। सबसे पहला हाथ जो है, उस हाथ में एक टॉर्च लेकर आई है वो आत्मा। क्या लेकर आई है? टॉर्च। कौन सी टॉर्च? एक टॉर्च लेकर आई है। मन के, सबकॉन्शियस माइंड के अवचेतन कोने को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि अंधेरी जो गुफा है उसमें कौन कौन से भाव भरे हैं हमें नहीं पता। जब वो आई आत्मा टॉर्च लेकर और उसने टॉर्च का लाइट किया ऑन, तब कहीं हमें दिखा कि हमारे अंदर भी घृणा थी। वो आत्मा आई तब पता चला हमारे अंदर भी काम अंदर भरा पड़ा था किसी कोने में। काम को जीतना किसका काम है मंजू बहन? आज की मुरली से अभी पढ़ के आए हो आप मुरली? पढ़ा के आए हो? काम को जीतना किसका काम है? महावीर का काम है। सभी नहीं कर सकते क्योंकि सूक्ष्म है। वो तो धन्यवाद उस आत्मा को टॉर्च लेकर आई है। तब पता चला कि हेट्रेड था, तब पता चला कि हम में भी ईर्ष्या थी। वो आई तब तो पता चला हमारे अंदर भाव जागा ईर्ष्या का कि ये मेरे से आगे ना चली जाए। एक टॉर्च लेकर आई है, मार्ग बताने के लिए नहीं। मार्ग तो हमें पता है श्रीमत के आधार से क्या करना है, थियरी तो हमारे पास बहुत है, पर वो आई है मन के ऊपर टॉर्च की लाइट फेंकने। ये जो मन है, ये जो आत्मा है, इसमें बहुत से अनलाइटेड एरियाज है, नुक्स एंड कॉर्नर्स। उसके किसी कोने में कुछ तो एक भाव 10 साल 20 साल 15 साल से छिपा बैठा था। धन्यवाद इस आत्मा को टॉर्च लेके आई, नहीं तो हमारी टॉर्च तो उधर जाती नहीं थी। हम कैसे अपने अंदर ही टॉर्च घुमाए? हम वहां घुमाते हैं जहां सब अच्छा अच्छा है। हमें तो ये स्वीकार ही नहीं है कि हम में भी ईर्ष्या है। हमें तो ये स्वीकार ही नहीं है कि हम भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। हमें तो ये स्वीकार ही नहीं है कि हीन ग्रंथियां हम में भी है। हमें तो ये स्वीकार ही नहीं है कि हम में भी ईर्ष्या है, हम में भी द्वेष है। हमें तो ये स्वीकार ही नहीं है कि हम में भी अभी भी वासना मन के किसी कोने में छिपी है। हमें तो ये समान है कि हम विश्व कल्याणकारी है, पर हमारे मन में भी इतनी घृणा है, ये उसके आने के बाद ही पता चली। हमारे अंदर भी बदले का भाव है। हमने तो सोचा था हम तो बदला लेने वाले नहीं, बदल कर दिखाने वाले हैं। यही हमारा स्लोगन। हमने दूसरों को बहुत क्लासेस कराई है इसके ऊपर। हम सामने वाले को बदलने वाले पर हमने अच्छी अच्छी क्लासेस कराई है। सुनी नहीं है, कराई है, और वो बदल भी गए। और हमारे अंदर बदल कर आगे भी चले गए और हम खुश हो रहे हैं, देखो हमारे वजह से बदले, और हम खुद ही उससे मुक्त नहीं है। तो जो विघ्न रूप बनकर आत्मा आई है, क्या लेकर आई है अपने? नहीं, 8 भुजाएं है उसकी, ठीक है, 8 भुजा लेकर आई है। और एक हाथ में क्या है? टॉर्च। ऐसी ऐसी घुमा रही है। दूसरे हाथ में है आईना, मिरर। क्या क्या?
4 हाथ, 4 इधर से 4 इधर से। अभी इधर वाले चालू है, राइट साइडेड, राइट अपर। अभी राइट सेकंड हैंड में मिरर है, मिरर लेकर आइए। ये है चेहरा दिखाने के लिए। जब तुम उदास हो जाते हो तो ऐसे दिखते हो। तुम कहते हो हम सदा खुश रहते, आज की मुरली में है, योग में रहो, याद में रहो, तो क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख फील होगा। याद में रहो तो सुख का पारा चढ़ेगा। वो दिखाने आई है। हम तो स्वीकार ही नहीं करते कि हम भी उदास होते हैं, पर वो दिखा देती है। देखो अभी अभी खुश थे, अभी किसी ने कुछ कह दिया, चेहरा बदल गया है। सीधा चेहरे से दिखाई पड़ता है नाराज, ग्रुप से बाहर, क्लास में आना बंद। आईना, आईना देकर आइए। अच्छा है ना आईना, नहीं तो कौन दिखाएगा हमको? हम तो जब आईने में देखते तो अच्छा ही देखते हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। और वो तो दिखाई नहीं देता है कि कुछ गड़बड़ है चेहरे में। पर वो जो आईना लेके आती है उसमें सारा कुछ दिखाई देता है, उसमें अवगुण ही ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अच्छा है ना, आईना लेकर आइए। कितनी बड़ी रिस्क दी है उसने, रिलेशनशिप्स एट रिस्क। तीसरे हाथ में तराजू, उसके तीसरे हाथ में स्केल है, पैमाना। तुम्हें ये दिखाने आई है तुम कहाँ हो। ये है तुम्हारा ज्ञान योग और ये है परिस्थिति। ज्ञान योग चला गया ऊपर, परिस्थिति आती, असर खत्म हो गया। ये था तुम्हारा योग भट्टी, ये था तुम्हारा मधुबन में 7 डे स्टे एंड 2 मंथ सेवा। ये है परिस्थिति, परिस्थिति का पलड़ा भारी। और ज्ञान योग ऐसा ऊपर उड़ गया कि पता ही नहीं। क्या लेकर आइए? स्केल लेकर आइए, तुला, एक तुला लेकर आइए तौलने के लिए। तो वो देख लेना। चौथा, हाथ में एक पेपर लेकर आइए तुम्हारे लिए, क्वेश्चन है उसमें। एग्जामिनर बनकर आइए, परीक्षक, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, और पेपर दे रही है तुमको। उसे देखना है क्या होता है, क्या रिजल्ट होगा तुम्हारा, पास या फेल। एग्जामिनर के प्रति घृणा की जाती है क्या? जिसने अच्छी प्रिपरेशन की हो, जिसको पता है ये जो पेपर लेकर आया, ये पेपर में तो मैं पास होने ही वाला हूँ, वो तो और ही धन्यवाद देगा कि अच्छा हो गया तुम लेकर आए पेपर। मैं तो इसी का इंतजार ही उसी का था कि कोई तो पेपर लेकर आए और मैं फटाफट पास करूं। तो जो भी विघ्न रूप आत्मा है, क्या लेकर आई है हाथ में? पेपर। कितने में? 4। तो राइट साइड पूरा हुआ। अभी लेफ्ट अपर हैंड, जो भी विघ्न रूप आत्मा बनकर आ रही है, वो एक कलम लेकर आ रही है हाथ में। एक लेखनी, एक कलम, एक पेन। उस पेन से 2 चीजें वो करेगी। एक तो मार्क्स देगी, दूसरा वो भाग्य लिखने की कलम है। वो आत्मा आई है ताकि वो तुम्हारे भाग्य की लकीर को और बड़ा कर दे। इसके लिए उसके हाथ में उस कलम को देखना। ये कलम पर अदृश्य है, हाथ भी अदृश्य है तो कलम भी अदृश्य है। देखना पड़ेगा कि उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ है और उसके हाथ में ये है। इसके लिए उसे घबराना नहीं, अच्छा है। यदि हम इस विघ्न को पार कर जाते हैं तो वो हमें इसी हाथ से साइन कर कर एक सर्टिफिकेट भी देगी, पास का सर्टिफिकेट। पहला। दूसरा, गिफ्ट।
दूसरे हाथ में क्या है? उसके एक सौगात है। सौगात किस लिए? क्योंकि तुमने तूफान को क्या समझा? तोहफा। तुमने तूफान को तोहफा समझा, इसलिए रिटर्न में तुम्हें तोहफा मिलेगा। यदि इस विघ्न को मैं पार कर जाऊं तो रिजल्ट क्या होगा? सौगात मिलेगी। तीसरे हाथ में है एक ब्लेसिंग कार्ड। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमको मिलता है ना, यहाँ पर दादियों के द्वारा या बड़ों से एक वरदान लेकर आई है। वो कौन सा वरदान? विघ्न विनाशक भव। एक वरदान साथ में लाया है। विघ्न जो आया है साथ में वरदान लेकर आया है। कितना ऊंचा संकल्प है। विघ्न ही साथ साथ वरदान लेकर आया है। विघ्न में ही विघ्न विनाशक का वरदान छिपा हुआ है। केवल देखने की क्या चाहिए? नजर। क्योंकि हाथ अदृश्य है और वो वरदान भी अदृश्य है, इनविजिबल। चौथा, टोली बॉक्स। टोली बॉक्स किसके लिए? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुंह मीठा करने। परसों भी कहा था ना, तुम मुंह मीठा करते हो, तुम मिठाई खिलाते हो सबको। तो क्या है 8वें हाथ में? टोली का एक बॉक्स है। वो टोली का बॉक्स से वो टोली निकाल कर तुम्हारे मुंह में जाएगी। कब? जब पास हो जाएंगे तब। तो ये किसकी बुझाई थी? हमारी नहीं। मैं अष्टशक्ति अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं, ये सवाल नहीं है आज का। सामने जो विघ्न रूप बनकर आत्मा आ रही है, ये उसकी 8 भुजाएं थी। अच्छा है ना संकल्प? तो सामने जो आत्मा आई है वो भी अष्टभुजाधारी है और उसकी ये भुजाएं है। सबसे पहली भुजा में क्या है? टॉर्च लेकर आई है। हमें दिखाने आई है कि ये है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर भी ये था। तुम तो समझ रहे थे हमने जीत लिया, पर ये था। तुम तो समझ रहे थे कि हम बहुत अच्छा भाषण देते हैं, परंतु क्या चाहिए भाषण में? मंजू बहन, क्या चाहिए? जौहर। जौहर तो तलवार में चाहिए, भाषण में क्या चाहिए? योग में रहकर भाषण दो तो असर होगा। आज की मुरली में वाक्य है। तलवार जो है उसमें जौहर चाहिए तो 2 चीजें होगी। तलवार तीखी हो जाएगी और जौहर भरेगा और विद्वान आचार्यों को तीर लगेगा। टॉर्च लेकर आई आत्मा दिखाने के लिए। अभी जौहर बाकी है। अभी तुम योग में हो नहीं और बोल रहे हो। टॉर्च लेकर आई आत्मा दिखाने के लिए कि अभी भी हड्डी और मांस से आकर्षण है, इसलिए सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते नहीं बने हो। आज की मुरली में आया है टॉर्च। दूसरा, आईना लेकर आइए दिखाने के लिए। देखो हाउ डू यू हैंडल इमरजेंसीज। ये है, दिस इज द वे यू हैंडल परिस्थिति, सरकमस्टेंस, विघ्न। ये है, देखो अब तक तो तुम नारे लगा रहे थे। कौन से नारे लगा रहे थे? मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी। और अभी ये आत्मा आई, वेंस है विश्व कल्याण। कहाँ है तुम्हारा विश्व कल्याण? कहाँ उड़ गई वो थोड़ी सारी भावनाएं? आईना देकर आ रही है आत्मा। तो धन्यवाद देंगे कि नहीं आशीष भाई उसको? एक एक पेशेंट आईना लेकर आता है आपके पास ओपीडी में। जो भी पेशेंट आता है उसको 8 भुजाएं देखना, ये लेकर ही आ रहा है वो। बिल गेट्स ने एक जगह लिखा है, आवर ग्रेटेस्ट टीचर्स आर आवर
मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स। धंधा या बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सिखाता है? जो ग्राहक सबसे दुखी होके जाता है हमारे पास। आवर बेस्ट टीचर्स आर आवर वर्स्ट कस्टमर, आर आवर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स। क्योंकि दुखी होके जाता है, आया तुम्हारी दुकान में और सबसे दुखी हो गया, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारे प्रोडक्ट ही खराब है, बहुत गालियां देकर चला गया। वही सबसे ज्यादा सिखाता है। तो क्या लेकर आ रही है आत्मा? दूसरा आईना। तीसरा, और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा आईना कहीं मिलता ही नहीं है कि कोई दे दे। मित्र तो कभी नहीं देगा, क्यों? उसको इतनी बड़ी रिस्क थोड़ी लेगा वो, क्योंकि दोस्ती दाव पर थोड़ी लगाएगा वो तुमको ठीक करने के लिए। दोस्ती खत्म करना है क्या उसको? Who will bell the cat? तीसरा, तुला। एक तुला लेकर आया, एक पैमाना लेकर आया, एक कसौटी, एक टच स्टोन। तुमको देखने आया है तुम्हारा ज्ञान योग कहाँ तक है। बहुत डिंगे हाँकते थे कि हम तो महान योगी, तपस्वी है, याऊ हूँ, त्याऊ हूँ, ऐसा हूँ, वैसा करता हूँ, 8 घंटे चार्ट है, मुरली ऐसा लिखता हूँ, वैसा लिखता हूँ, ऐसा डेकोरेट करता हूँ, वैसा डेकोरेट करता हूँ, ये चिंतन करता हूँ, वो चिंतन करता हूँ, फला लेक्चर देता हूँ, ढला लेक्चर देता हूँ। इनको समझाता हूँ, उनको समझाता हूँ, आ को समझाता हूँ, बा को भी समझाता हूँ, का को भी समझाता हूँ। मैं कोई ऐसे वैसे नहीं है। हम टॉम को भी बताते हूँ, टॉम, डिक एंड हैरी। हम भी कुछ कम नहीं है। तो क्या लेकर आई है आत्मा? तराजू। अब देखो कहाँ है तुम्हारा ज्ञान योग। परिस्थिति के दूसरे तुले में परिस्थिति आ गई और ये ऊपर उठने लगा। इतना हल्का कैसे हो गया ज्ञान योग? अभी तक तो बड़ा भारी था। तीसरा, चौथा, पेपर। आत्मा पेपर लेकर आई है हाथ में। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे एग्जामिनर प्रवेश करता है, उसके हाथ में बंद पेपर होता है, फिर वहीं फोड़ता है, फिर पेपर बांटता है। तो वैसे ये आत्मा भी आई है पेपर लेके, ऐसे पेपर बांटा अचानक। वो भी सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट भी तो होती है कभी कभी, टीचर अचानक आ जाता है। पर जो तैयार होगा वो स्टूडेंट तो और ज्यादा खुश होगा। इसलिए खुश होगा कि बाकी लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, इसकी खुशी ज्यादा है। खुशी इसकी कम है कि मैं पास हो जाऊंगा, आगे जाऊंगा, पर इसकी खुशी ज्यादा है कि दैट्स इट, आई मेड इट। बाकी सब फेल होने की खुशी ज्यादा है उसको। तो तैयार जो होगा उसको खुशी होगी। और इस दुनिया में पेपर आएंगे। ये दुनिया क्या है मंजूबेन? आशीष भाई, ये दुनिया क्या है आज की मुरली से? जीती जागती नरक। लाइव हेल। ये दुनिया क्या है? वो जो गरुड़ पुराण में गायन है गिच्छे वैतरी नदी का, वो नहीं है, यहाँ है। बिना दुख दिए कोई रह ही नहीं सकता, कांटे तो लगाने ही है। जीती जागती नरक, ये दुनिया। तो कितने हो गए? 4। पांचवा क्या है? कलम। एक कलम लेकर आइए। यदि हम पास कर जाए इस विघ्न को तो वही हमको सर्टिफिकेट भी दे देगा, विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट। वही हमारे भाग्य की लकीर आगे कर देगा, वही हमारे माइंड की रेजिलियंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर बढ़ा देगा। नेक्स्ट, सौगात लेकर आया है। एक विघ्न विनाशक जो आत्मा है उसको देखना है। पहले तो योग में देखो, उसको इमर्ज करो और उसके हाथ देखो, 8 उसी आत्मा के जो विघ्न है जीवन में। कोई भी हो सकती है। क्या देखना है? उसके
अष्टभुजाधारी है। देवी देखना है या देव देखना है आपके ऊपर है। यदि देव है तो देव देखो, देवी है तो देवी देखो या फिर सूक्ष्म शरीर देखो तो पांचवा या छठवा सौगात। सातवें हाथ में ब्लेसिंग कार्ड है उसके, कि वो ब्लेसिंग कार्ड लेकर ही आइए सौगात में मार्कशीट, तो ब्लेसिंग कार्ड उसके हाथ में एक ब्लेसिंग कार्ड है। और आठवां उसके हाथ में टोली है। टोली अगर चाहिए तो खुश करना पड़ेगा उसको, वैसे थोड़ी ना खुश होगा तो आज का पुरुषार्थ 4 चीजें करनी है। 13 तारीख जनवरी मास 2018। यदि कोई संस्कार स्वभाव वाली आत्मा आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त विघ्न रूप बनी हुई हो तो उस आत्मा के प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प भावना बनी रहे। आपके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप की और कुछ भी दिखाई न दे। बहुत स्नेह संपन्न बन उस तरफ अपनी नजर दौड़ा, मनसा द्वारा स्नेह और शक्ति की किरणें दो तो वह विघ्न सहज समाप्त हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है? संकल्प और भावना में कल्याण। दूसरा काम स्मृति और वृत्ति में आत्मिक स्वरूप दिखाई दे। तीसरा स्नेह संपन्न नजर, स्नेह संपन्न होकर आत्मा पर नजर दौड़ाओ। और चौथा काम मनसा से स्नेह और शक्ति की किरणें उस आत्मा तक पहुंचाओ, उसे किरणें दो। ओम शांति।